तो रीवी के सेकेंड स्टेज में आते हैं जहां पे हम मल्टीपल कंडीशंस लगाना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सेल्स, जैसे कल दिखाया था आपको, उसी सेल्स को हम लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसके बगल में इंसेंटिव देना है। ऐसे अभी छोटा डेटा है, लेकिन मान लीजिए आपके पास बड़ा डेटा है और यहाँ आपको इंसेंटिव देने के लिए बोला गया है। तो कल मैं बताया था कि अगर सिंपल सा ग्रेटर देन 50 वाले सेल्स पे मुझे 500 का इंसेंटिव देना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो 500, अदरवाइज 0। ठीक है, एंटर करेंगे तो आ जाएगा। ये तो होगी सिंपल। बट मेरी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज है। मैं चाहता हूं कि 80 टू 50 टू 80, 50 टू 80 अगर आता है तो यहाँ पे मुझे 800 का इंसेंटिव देना है। ठीक है, 50 टू 80 आता है तो मुझे 800 का इंसेंटिव देना है। ठीक है, तो कैसे करें? तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि इफ के अंदर हम एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन 50 या लेस देन 80, इन दोनों में से कोई एक ही लगा सकते हैं, हम दोनों नहीं लगा सकते। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हमारे पास एंड का फॉर्मूला हो, एंड एंड। एंड के अंदर हम मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हैं, जैसे कि बोला कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, देन कॉमा, सेकेंड डाला कि लेस देन इक्वल टू अगर 80 है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा सारा कंडीशन हम देंगे। अब सारे कंडीशन फुलफिल होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एंड के अंदर में आप एक से ज्यादा अपनी लॉजिक्स को दे सकते हैं। सारी लॉजिक्स अगर ट्रू हुए, मतलब सारे फुलफिल हुए, तो रिजल्ट ट्रू है। इसमें से किस कोई एक भी फुलफिल नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो सारे रिजल्ट फुलफिल होने चाहिए तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे, लेकिन मुझे रिजल्ट तो 800 का चाहिए। क्या रिजल्ट तो हमें 800 का चाहिए। तो यहाँ पे हमने बताया था कल कि इसको हम इफ कंडीशन में डालेंगे, मतलब इसके आगे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, और जहां पे ग्रेटर देन लेसन डालते हैं उसके जगह पे हम डालेंगे एंड, और लास्ट में अपना रिजल्ट 800, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले का मिक्सअप किया। कैसे किया? दोबारा दिखाता हूं। डबल क्लिक किया, स्टार्टिंग में मैंने इफ लगा के टैब प्रेस किया तो इफ लग गया। फिर लास्ट में गया और यहां पे मैंने दिया अपना रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट, और यहाँ पे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर। समझ में आया? दोबारा बताऊं? समझ में आ गया? चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मतलब अब आपको दिक्कत होता है तो इसके बगल में लगा लीजिए कि इफ अगर ए ट्रू हुआ तो 800, अदरवाइज 0। सिंपल है। अब जो है डबल क्लिक करके इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी एस्केप मारिए। ठीक है, एस्केप मारे। हेलो, बोलिए भूमि जी। नहीं नहीं नहीं।
सॉरी सर, सॉरी मैम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, हो गया, आ गया फॉर्मूला। तो इकट्ठा लगाने में प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग सेल पे लगा दीजिए, ठीक है। अब एंड के बाद एक और का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डे लिखा, जिसमें सैटरडे संडे मंडे इस तरह से डे था, ठीक है। अब मेरी का ऑफिस जो है वो सैटरडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे एंड संडे दोनों छुट्टी रहती। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कि अगर सैटरडे संडे आए, अगर सैटरडे एंड संडे आए तो यहाँ पे ऑफ लिख के आ जाए, अदरवाइज ओपन लिख के आए। तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देने हैं क्या। अब इफ में तो मल्टीपल कंडीशन होगा नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए। दोनों एक साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं और का फॉर्मूला लगाऊंगा, एंड नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि एंड में सारे के सारे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बट फुलफिल यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। सैटरडे, हाँ सैटरडे में तो नहीं होगा। या तो सैटरडे होगा या तो संडे होगा, दोनों तो होना पॉसिबल नहीं है क्या। यस। या तो सैटरडे होगा या संडे होगा, दोनों होना पॉसिबल तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हम और लगाएंगे, और क्या करता है कि अगर इसमें दो कंडीशन दिया हम, जैसे हमने बोल दिया कि भाई क्या H2 सैटरडे है, देन कॉमा अगेन इसको सिलेक्ट किया, क्या H2 संडे है। ऐसे तीसरा चौथा पांचवा कंडीशन दे सकते हैं। तो इसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हुआ, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हुआ तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। कोई एक रिजल्ट भी फुलफिल हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा। हाँ मल्टीपल लगा जी, सकते हैं। जी हाँ। तो आ गया ट्रू फॉल्स। अब इसके आगे जैसे हम एंड में किया था ऐसे यहाँ पे करेंगे, इफ अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा ओके, या सॉरी ऑफ, ऑफ या फिर ओपन, ठीक है ना। तो ऑफिस ओपन है या फिर ऑफिस क्लोज है। ओपन ओपन है। एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे एंटर मारिए, आ गया। अब चलिए रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं एक स्कोर कार्ड बना रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड मैंने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम। अब क्वेश्चन ये है कि पासिंग मार्क 30 है और सारे सब्जेक्ट में अगर 30 है तो रिजल्ट यहाँ पे पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। तो सारा सब्जेक्ट में तो 4 सब्जेक्ट चेक करना है, तो यहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चारों में पास होना चाहिए ना। चारों में हाँ। अगर चारों में पास है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसके लिए एंड देंगे, पहला सब्जेक्ट लिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, दूसरा सब्जेक्ट दिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, तीसरा सब्जेक्ट दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन चौथा सब्जेक्ट दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है।
अब सारे सब्जेक्ट में रिजल्ट अगर ट्रू 30 से ऊपर आएगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स। और नीचे अगर नीचे ड्रैग करते हैं, अब जो ट्रू है वो पास होगा और जो फेल है वो क्या होगा? फॉल्स। जो फॉल्स है वो फेल होगा ना। हाँ वो तो फेल हो यहाँ, जाएगा ना। हाँ, तो हम यहाँ इफ लगा देंगे आगे, एंड का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, इसके जगह पे यहाँ देंगे पास। फेल। पास होगा ना पहला, ये वैल्यू फेल ट्रू। होगा। हाँ, वैल्यू ट्रू है ना, अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अच्छा अच्छा। अदरवाइज यहाँ पे हम करते हैं फेल। फॉल फेल। ओके, ये फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, बताइए कि कंफ्यूजन है। नहीं आई मीन समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब वो प्रैक्टिस नहीं आएगा, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, हम्म, समझ में आ रहा है ना आपको ये? हाँ समझ में आ रहा है, वही मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन मैं खुद करूँगी तो थोड़ा प्रैक्टिस से देख के करना पड़ेगा तो होगा। इज एवरीथिंग इज लॉजिक। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि इसी को हम लेते हैं और अगला एग्जांपल लेते हैं। अब अगला एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे सेल्स है और मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है, लेकिन इसमें इस बार इसमें माई मार्क्स है, मुझे इस बार ग्रेडिंग देना है कि अगर लेस देन 40 है तो यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड सी, 40 टू 60 है तो ग्रेड बी, 60 टू 90 है तो ग्रेड ए, और ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस। ठीक है, क्या आना चाहिए? ए प्लस। ठीक है, तो ऐसे अब इसको कैसे करें यहाँ पे हम? तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल सा इक्वल इफ। हाँ वैसे इक्वल दो इफ तरीके, होगा। दो, यहाँ पे नेस्टेड इफ लगेगा। ठीक है ना, नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, अच्छा अच्छा। क्योंकि एंड और हम तब लगाते हैं जब कई सारे कंडीशन हो और एक रिजल्ट, अच्छा। कई सारे एक्चुअली कंडीशंस हो कई सारे और कंडीशन हो। एक रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडी देंगे ये, क्या ये लेस देन इक्वल टू 40 है? अगर 40 है तो यहीं पे सी दे दी। ठीक है, अदरवाइज एक और इफ चलेगा, मतलब कि ये तभी ने दूसरा इफ तभी वर्क करेगा जब पहला इफ का कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में है। ठीक है, तो अगर 40 नहीं है तो अगेन चेक किया कि क्या ए इक्वल टू 60 है। अब 60 तभी चेक करेगा जब 40 से ऊपर होगा। क्या, तभी चेक करेगा ना। हाँ। अब यहाँ पे कंडीशन में देंगे कि ये बी ग्रेड, देन हमने इफ किया कि इफ क्या ए लेस देन इक्वल टू 90 है, अगर 90 है तो ए ग्रेड। ए प्लस। अगेन इफ क्या ए ग्रेटर देन 90 है, ऐसा है तो ए प्लस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इफ दिया
टेस्ट दिया, रिजल्ट दिया, फिर इफ दिया, टेस्ट दिया, रिजल्ट, इफ टेस्ट रिजल्ट, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ये आ जाए। लेकिन अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है इफ्स का, इक्वल आई एफ एस, इफ्स। तो इसमें क्या करना है, कंडीशन दीजिए, रिजल्ट दीजिए, देन कंडीशन दीजिए, रिजल्ट दीजिए, कंडीशन दीजिए, रिजल्ट दीजिए। सही, सब में सी दे रहा हूँ, बी होगा ना तो, और यहाँ पे ए, ठीक है। वो ग्रुपिंग की है तो करो, ग्रुपिंग, फिर इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे ए प्लस, ए दीजिए, ए प्लस। और एक, तो लेस देन 40, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया, 60 लेस देन 80, हमें रिजल्ट देना चाहिए था, अब यार छोड़ दे दिए, अच्छा, फॉल्स लिख हो गया। सिर्फ false। आ गया। अब आपके पास एक फॉर्म, एक ये होता है, एक क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टेस्ट, ठीक है ना। जैसे मुझे इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करना है, तो फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या करेगा, फॉर्मूला वो कुछ इस तरह से शो करेगा। तो दोनों के अंदर ओके, देख सकते हैं। देख, ठीक है। और एक इफ और इफ्स का है तो समझ में आ गया, हम्म, कोई दिक्कत इसमें। नहीं, वाह। क्लियर है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले आपको एंड लगाना, कि मल्टीपल कंडीशन में हम एंड लगाते हैं। उसके बाद हमने सीखा आपको यहाँ पे और लगाना, तो मल्टीपल कंडीशन में हम यहाँ पे और लगाते हैं। उसके बाद हमने आपको एक रियल टाइप एग्जांपल दिया, फिर यहाँ पे हमने आपको इफ और इफ, नेस्टेड इफ और इफ का कंडीशन समझाया। कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं मैम इसमें आपको। नहीं नहीं, ठीक हुआ। तो इफ कंडीशन का इस्तेमाल इस्तेमाल हम इसी तरह से करते हैं। अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूला उसको देख लेते हैं, स्विच। जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ नंबर दे दिया है 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे चूज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चूज। चूज में अब यहाँ पे क्या हुआ कि सीक्वेंस फिक्स होता है, यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, इस तरह से दे सकते हैं। तो अगर ये A2 पे 1 आया तो पहला रिजल्ट शो करेगा, A2 पे 2 आया तो दूसरा रिजल्ट शो करेगा, A2 पे तीसरा 3 आया तो तीसरा रिजल्ट शो करेगा, ऐसे चौथा देंगे तो चौथा आएगा, ठीक है। यहाँ पे चॉइस नहीं होता है, आप सीधे आ, ओके। लेकिन इसमें ये है कि आपका सीक्वेंस 1 2 3 4 5 में होना चाहिए तभी देगा वो। या फिर आप स्विच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्विच। स्विच के अंदर जैसे मैंने एक्सप्रेशन ले लिया और बोला कि अगर एक 1 हुआ
तो यहाँ पे देना है मुझे क्वार्टर 1, ठीक है? 2 अगर 2 है, तो यहाँ यहाँ क्वार्टर 1 देना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है, तो यहाँ पे क्वार्टर 2 देना है। तो यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं कि आपको क्या रिज़ल्ट होगा, मतलब कि क्या चाहिए? यहाँ पे यहाँ पे सेल हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू हो तो क्या है, क्या वैल्यू हो तो क्या है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्विच फॉर्मूले से, ठीक है? क्लियर है? हाँ मैम, हाँ सर। क्लियर हो गया? समझे इस दिक्कत इसमें मैम? हाँ, स्विच हाँ, नहीं हुआ सर। चलिए, तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस। कल हम ब इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म होता है, कल हम बात करेंगे टेक्स्ट और डेट एंड टाइम कैलकुलेशन पे। टेक्स्ट की कैलकुलेशन और डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। हाँ। मुझे एक बार थोड़ा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और थोड़ा एक बार बता दीजिएगा। कंडीशनल आपने फॉर्मेटिंग, बताया था। उसकी एक रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए, फिर जो डाउट्स है उसको नोट डाउन कर लीजिए, मुझे यहाँ पे डाउट है, हाँ क्योंकि पूरा टॉपिक तो रिपीट करना तो मुश्किल है ना। इसमें से नहीं किस नहीं, पे कन्फ्यूज़न है, हाँ ये हाँ उसमें ये थोड़ा लॉजिक का हाँ। हाँ, किस पे कन्फ्यूज़न है वो एक बार आप मुझे नोट डाउन करके कल बताइएगा, कल बता देंगे आपको मैं, हाँ ठीक है? सर।